तीनों एरिया आराम रहे चाहे डीवीसी में रहे, वो रोजगार स्थापितों का हक अधिकार के लिए बैठक में उपस्थित और मैं वहाँ का एक रैयत हूँ। तीनों एरिया के सीसीएल के जो प्रबंधक एरिया हैं, जो आपका जिसमें BFK है, गोरी है, सहारा है, और इसके साथ साथ डीवीसी जो है, इसमें रैयतों का और विस्थापित जो मुद्दा है उस विषय में आज बात होना है। तो आप लोग जितने भी आए हुए हैं रैयत और विस्थापित लोग, जो भी समस्या है उनके समक्ष रखेंगे और हम लोग एक निर्णय लेंगे कि कैसे इस समस्या का निदान किया जाए। 18 में रहे चाहे डीवीसी में रहे, वो रोजगार एक्सचेंज से करती है, और रोजगार एक्सचेंज में घड़िया धसान है, जहाँ तहाँ का रिज्यूम ले लेता है, बायोडाटा ले लेता है। उसमें एक नियमावली बनाने का हम बात रखे हैं कि अलग फाइल हो विस्थापन और लोकल का, उसी से 75% लीजिए। पहले आप गया और सारा छपरा आदमी का ले लेते हैं, बोलते हैं हम तो लिए हैं लीगल तरीका से, ले लेता है उसे। तरीका लीगल है लेकिन उसमें अलग फाइल रहे जिस उसी कोटा से विस्थापन पर नियुक्ति हो, तब भविष्य में भी दिक्कत नहीं हो। कभी कभी बोलता है एक्सपीरियंस आदमी नहीं है आप लोग में, एक्सपीरियंस आदमी जिसको 15-20 साल खटा चुका है रेगुलर नेचर बेस, उन लोग को भी नहीं लेता, खासकर लोकल देख के साइड कर देता फाइल। और कुछ 4 लोग आए थे कल कि हम लोग को 20-25 साल से काम कर रहे हैं प्लांट में, जिन लोग अच्छा काम कर रहा था, टेक्नीशियन था, हुनरमंद था, उन लोग को हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती फेंक दिया है, वहाँ टॉयलेट साफ करवाता है। और जो अन्य लोगों का हॉस्पिटल में तबादला करने के बाद था, उन लोग को रोक दिया गया क्योंकि वो लोग बिहारी मूल के थे, इसीलिए उन लोग का रोक दिया। जो झारखंडी मूल का था उन लोग को जानबूझ के गंदा काम करवाया जा रहा है, उन लोग भी अपना आवेदन दिया। प्लस एक बात रखे थे कि विस्थापन गांव जो भी है उसमें सप्लाई पानी वगैरह का सुनिश्चित करें। झारखंड सरकार का जहाँ गया है ठीक है, प्रबंधन डीवीसी और सीसीएल का भी दायित्व है कि उसको पानी और कम से कम जो बेसिक चीज़ है बिजली वगैरह देने का मुहैया कराएं। और दूसरा बात है कि कभी कभी कोई कंपनी आ जाता है तो बोलता है आप लोग वो हुनर नहीं है। कंपनी आने से पहले 2 साल 3 साल पहले सीसीएल और डीवीसी तय कर लेती है कि कौन प्रोजेक्ट होगा, उसी समय ही क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन जारी करिए कि तैयारी कीजिए, आप उसी से नियुक्ति लेंगे। तो तैयारी कर लेता, जब तक प्रोजेक्ट चालू होगा तैयारी कर लेता हमारा भी। लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट हम इस तरह तैयारी कराने कुछ नहीं काम करता है, जानबूझ के जैसा तैसा फिटर कराते रहता है। इसका जो ज़रूरत नहीं वो सब ट्रेनिंग कराने लगता है। जैसे यहाँ ड्राइवर का आपको 50 गो ज़रूरत है, तो आप कोशिश कीजिए जो लाइट व्हीकल चलाता है वो हेवी व्हीकल लाइट ट्रेन या लाइसेंस बना ले, नोटिफिकेशन देना जरूरी है। ऊपर से है कि स्कूल को लेके बस का टेंडर होता है, ग्रामीण स्तर से भी टेंडर हो कि इस गाँव से इस गाँव तक के लिए एक बस दिया जाता है, जो स्कूल ला के बच्चा लोग को रखते। स्कूल का टेंडर होता है डीवीसी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर नहीं होता है। इसलिए दूर दराज गाँव जो है, मान लीजिए नरकी है, कैम्बुगट्टा है, उधर का लोग बड़ा आने में, अच्छा शिक्षा लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस ग्रामीण स्तर पर भी बसों का टेंडर हो, SIP या CSR फंड से हो सकता है। और पेप कार्ड जो सीसीएल में बनता है इसी तरह का शायद डीवीसी में विस्थापित कार्ड बनाने का बात है, और स्वास्थ्य कार्ड बनाने का बात है, जो कि आजकल शहरों में हो रहा है लेकिन हम लोग एरिया में नहीं। स्वास्थ्य इलाज वगैरह जो सस्ता हो सके और समय पे हो सके, यही चीज़ को लेके अगर इस तरह से चलेंगे तो आगे भी लड़ाई लड़ने का आसानी होगा। अब मार्केट प्लेस लास्ट में डीवीसी का मार्केट जो है उसमें हम लोग जब वो बोले किसको अलॉटमेंट किए हैं 25-30 साल पहले, क्या वो अभी है? बेच बाच के भाग जाता है 30 लाख 50 लाख में, तो ये तो गलत हो रहा है। बिजनेस पे बिजनेस अलग करते जा रहा है। तो एगो KYC कराइए, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है कोई दूसरा लिए उसको हटाइए और उसमें विस्थापित लोग का कोटा दीजिए। बिजनेस करने का दुकान खोलेगा विस्थापित लोग, उन लोग को एक रास्ता मिलेगा ना कमाने का। तो ये सब तरीका है, पॉलिसी इसी से चेंज हो सकता है। इन लोग को पॉलिसी भी बना के हम ही लोग को देना है, खाली बोलिएगा हक दीजिए लोग इधर सुनेगा जैसे निकाले। पॉलिसी भी बना दीजिए कि ऐसे कीजिए तब निकलेगा। हर संडे को जनता दरबार लगता है, इसको भी जो मुद्दा हो यहाँ पे आके तो सॉल्व कर सकते हैं। इस संडे तो ये सभा था इसलिए नहीं लगा, बस इतना ही, इतना हम लोग एक्टिव हैं।
डीवीसी का भी कुछ लोग को कहीं चेहरा में दिख गए होंगे, तो उन लोग भी डायरेक्ट हम लोग अप्रोच किए, तो हम लोग उन लोग से एक लेटर लेके डीवीसी का जो जी लोग हैं स्थानीय उन लोग को फॉरवर्ड कर देते हैं कि मामला जाके आप वहाँ बात करें। तो इस तरह से सारा काम आसानी से हो रहा है। इसी तरह से उम्मीद है आपको करें। जो JLKM का ग्रुप बना है जितना फेसबुक व्हाट्सअप में, उसमें भी लोग काफ़ी एक्टिव हैं। बढ़िया का आप एक्टिवनेस देख सकते हैं बात। उम्मीद करते हैं कि गोमिया में या फिर विधानसभा में भी उसी तरह का एक्टिवनेस दिखेगा। जो पॉइंट लिखे हैं अभी हम DVC का पॉइंट लिखे हैं, सबको दिखा दिए हैं कि जो नीति विस्थापितों का हक अधिकार के लिए जो बैठक की गई है, जिसमें उपस्थित हमारे आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार महतो जी, संचालन कर रहे हैं हमारे अरुण जी, और उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी मंच के प्रोफेसर दशरथ जी, महिला मोर्चा का सचिव स्नेहा रानी जी, कलेश्वर जी, निर्मल जी और हमारे अहमद जी जितने भी हैं आए हुए सभी को मेरा झारखंडी जोहार नमस्कार। देखिए, हम लोग का जो मुख्य रूप से आज का जो बैठक है कि हम लोग जो CCL और DVC में जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ उसमें हम अपना हक और अधिकार कैसे लेंगे। जो अभी तक यहाँ पे जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, कहीं ना कहीं सभी दल के या जितने भी दल अपने अपने लोग को लगा के रखे हैं, वो चाहे झारखंड के मूल निवासी है या नहीं है, सभी बाहर से ला करके शिफ्टिंग करके यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग इस चुनौतियों को सामना करना है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने पार्टी ड्राफ्टिंग कमेटी बना करके एक समय डेट की मांग है DVC और तीनों क्षेत्र में CCL के तीनों क्षेत्र में दिया जाए। उसके बाद अगर तीनों क्षेत्र में देने के बाद अगर एक डेट सीमा तय की जाए कि इतना तारीख तक आप लोग को हम समय देते हैं, अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो हम लोग एक बेहद रूप से आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस विषय को करके हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी मिल करके कि हम लोग कितना सूत्री मांग को देना है, तय डेट और जो कई सूत्री मांग को कर मिल करके तय करना होगा। उसके बाद सभी GM को हम लोग को देना है। GM को देने के बाद अगर हम लोग को वार्ता के रूप में सही सफल वार्ता हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक एक करके एक क्षेत्र में आज आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में आज करेंगे, कुछ दिन बाद अगला, क्या कि एक साथ तीनों जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या उतना है नहीं कि तीनों जगह बंद कर पाएंगे। पहले एक एक क्षेत्र में बंद करेंगे। हाँ, ये एक जगह पे बंद किया, अगला जगह बंद किया, फिर अगला जगह बंद किया। इस तरह से एक रणनीति तय करके हम लोग को आज फैसला लेना है कि हम लोग कब से इस चीज़ को शुरुआत करेंगे, ताकि चूँकि हम लोग को समय को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैकेंसियाँ आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, हम लोग इसलिए देरी नहीं करना, हम लोग जितना जल्दी हो सके इस बात को निर्णय करना। हमारे प्रोफेसर साहब काफ़ी चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ को ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे साथ रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, और इस चीज़ को डेट के साथ तय किया जाए कि किस डेट को हम लोग इस चीज़ को शुरुआत करेंगे, और ड्राफ्टिंग के साथ हम लोग तीनों में क्या क्या लिखना है उसके बाद इस चीज़ को करना है। और भी हम लोग कार्यक्रम में 2 जगह इतने बोल के अपने वाणी को समझ दिया। बैठक में उपस्थित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी केंद्र के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड पंचायत के पदाधिकारीगण, पत्रकार मीडिया के साथीगण, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन जोहार। आज जो बैठक रखा गया था, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी के निर्देशानुसार पिछले दिनों विस्थापितों का बहुत मुद्दा उनके पास गया, उनके पास शिकायत गया, उसी के आलोक में मुझे निर्देश दिया गया था। और कहीं न कहीं जो विस्थापित का मुद्दा है, हमारे अहमद साहब और हमारे डॉक्टर साहब विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये लोग इस वंश को झेले हुए हैं और बखूबी ये लोग आंदोलन किए हुए हैं। झारखंड आंदोलन भी किए हैं, हम भी झारखंड आंदोलन किए हैं, और लोग किए हैं। हम अपने क्षेत्र में करते थे और ये लोग अपने क्षेत्र में विनोद बाबू के समय से। और कहने का यही उद्देश्य है कि उस दिन से हमारा लीडर यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ, बाहर का लीडर पैदा हुआ। हम लोगों ने लीडर पैदा करने के लिए टाइगर जयराम महतो को यहाँ चुनाव लड़वाने का काम किया, और आप लोगों के मांग के अनुसार। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, कहीं न कहीं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आने वाले दिनों में अपने आस पड़ोस, अपने भाई बंधु को यही संदेश दीजिए कि हम कितने दिनों तक बाहरियों का शोषण और जुर्म सहते रहेंगे। अपने लोगों, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी समुदाय का हो, अपना लोग यदि आपका
अधिकार क्षेत्र में रहेगा तो निश्चय ही आपके सुनेगा और आपका काम को करेगा। आप हम यदि कितनों आपका दुश्मन है पड़ोसी, लेकिन हम योजना आपके लिए लाएंगे, न कि बाहर के लिए। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ के जो बेरमो विधानसभा के लोगों ने पहचान नहीं पाया। क्या टाइगर जयराम महतो आज डूंगरी से विधायक जीते हैं, लेकिन बेरमो का समस्या को विशेष रूप से देख रहे हैं। इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का आप लोग काम कीजिए। और हमने कितना बार गोमिया चुनाव लड़ाने के लिए बोला और मेरा बात को भी वो माने थे। अंतिम समय में हम ही को सर्वे बेरमो में दिया कि नहीं, आप सर्वे रिपोर्ट दीजिए कहाँ से लड़ेंगे। फिर हमने बड़ा बारीकी से सोचा और समझा कि नहीं, यहाँ दो बाहरी लोग लड़ रहे हैं, बीच में आप लड़िए। आप कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हैं हम लोग फतह कर सकते हैं। मतलब ये बात को रखे, वो बोले कि नहीं ठीक है। और हम ये भी बोले थे कि आप गोमिया में लड़िएगा, एक पैसा कहीं कोई खर्चा नहीं होगा। पूछ लीजिए गोमिया वाले साथी लोग हैं, 100 बार बोले, एक पैसा खर्चा भी नहीं होता। गोमिया में एमएलए आज रहते हैं। लेकिन बात रही कि हम भी बात को स्वीकार किए कि नहीं ठीक है, चलिए बाहरी के विरोध में लड़ना भी है। हम बाहरी के विरोध में लड़ के आए हैं। पार्टी का जो निर्माण हुआ है उस चीज़ को हम लोग स्वीकार किए और उस चुनौती का स्वीकार किए और टाइगर को यहाँ से चुनाव लड़वाए। और बेरमो में हमने रात और दिन समय दिए, पता लगा लीजिए। और गोमिया में भी दिए अपना क्षेत्र में, और गोमिया में भी बढ़िया रिजल्ट आया। जो वर्तमान सिटिंग एमएलए थे एनडीए का, वो परास्त हो गए। और लोग बोला, मुझे टिकट भी दिया था टाइगर, लेकिन उनसे मेरी बात हुई कि ठीक है, आपका जो निर्णय है हम निर्णय को सहर्ष मानते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके मुद्दे के साथ हैं। हम लोग झारखंड जब लड़ रहे थे उस समय कितना जो लाठी खाए हैं, बहादुरपुर में पता लगा लीजिएगा। लोग आज भी जीवित है, एक दो को हंसता है, लेकिन आज उन लोग को बोलते हैं कि देखिए हम लोग जगह पर हैं। ईमानदारी से आप काम कीजिए, निष्ठा से काम कीजिए, तो निश्चय ही आपको मुकाम मिलेगा। और आज मुकाम में है और आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं पंचायत स्तर से, और सामाजिक काम में हमेशा हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोग ईमानदारी पूर्वक आप मेरे पार्टी के प्रति विश्वास जताया है यहाँ के विस्थापितों ने, तो निश्चय ही हमारे नेता विश्वास में खरा उतरने का काम करेंगे। और जो अन्य पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों अस्वस्थ रहिए। आने वाले हमारे मार्च या अप्रैल में पार्टी का महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और जो पार्टी से जो पुराने साथी थे किसी कारणवश चले गए हैं, उनको भी हम लोग जोड़ने का लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आएंगे तो ठीक है, स्वागत है। और जो लोग हमारे पार्टी छोड़ के आए हैं उनको हम लोग अहम स्थान देंगे और जिम्मेवारी देंगे। और वो अपने जिम्मेवारी में, जैसे अहमद साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन आए दिन हम देखें थोड़ा सा मैटर आया, जेलकेम के नाम हमारे पास सदन में बोलने का व्यक्ति नहीं था। उस समय से हम लोग चंदा चीठा सबसे करके और पार्टी को सींचे हैं, पार्टी का बुनियाद खड़ा किए हैं। और आज जब हमारे पास संसाधन आ गया तो वैसे लोगों को क्यों भूलेंगे? वो हमारे अभिनव हैं, उन्हीं के द्वारा आज हम इतना दूर मुकाम तक पहुँचे। टाइगर का वही दूरदर्शिता है, वही सोच है। उसी सोच के तहत आप लोग साथ दीजिए और बेरमो की धरती में अपना एमएलए बनाइए। चाहे कोई भी बिरादरी का हो, एमएलए एमपी बनाइए। एमपी भी बना है तो एनडीए का है, इसको कुछ बुझाता नहीं। जनता का मुद्दों पर इसका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ये लोग ठेकेदारी के पर्पस में आया है, क्योंकि उस एरिया से नहीं आया है। सिर्फ ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति जो हमारे ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो कभी जनता के बीच से नहीं आया। वो सोना और चांदी का चम्मच खा के आया। इसलिए आपका दुख दर्द एक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो मार भात खाया हुआ, जो मिट्टी का घर में रहा है, वही व्यक्ति जानेगा, आपका समस्या और समाधान करने का चेष्टा भी करेगा। तो आज देखिए कई एक बार यहाँ बेरमो में दस्तक देने का काम किया। हम यही चाहते हैं, आप लोगों से पुनः अपील करना चाहते हैं कि जो भी अन्य दल में कार्य कर रहा है उनको भी संगठित कीजिए और हमारे पार्टी में जोड़िए। और उनको बताइए कि विस्थापित हम लोग क्षणिक स्वार्थ में
तुरंत विचलित हो जाते हैं और आगे का जो हमारा जो पीढ़ी है उनके विषय और वस्तु पर नहीं सोच पाते हैं और न पहचान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले पीढ़ी को लिए जहर दे रहे हैं, उनके लिए खाई खोद रहे हैं, तो आने वाला पीढ़ी बचेगा कैसे? आप यहाँ विस्थापित हो गया, आपका डेमोग्राफी ख़त्म हो गया, आपका पहचान आइडेंटिटी हमारे साहब बोलबे किए कि आइडेंटिटी कहाँ है, पहचान क्या? अब विस्थापित है, आपका विस्थापित का क्या पहचान है? विस्थापित तो साला एक आरा छपरा बलिया का आदमी ही बोल रहा है हम विस्थापित है। या आउटसोर्सिंग कंपनी में वही लोग काम कर रहा है, वही घुस रहा है, वही काम कर रहा है, तो आपका क्या पहचान है? यदि सफीक जा रहा है तो वहाँ परवेज जाके उसी के साथ हाथापाई कर रहा है। अरे भाई, ये विस्थापित है, उनके अनुसार बने, जो उनका मार्गदर्शन से बने, ताकि हम विस्थापित का दंश झेले हुए नहीं हैं। तो मेरा उस पर अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोगों की जितनी जानकारी यहाँ है उसको साझा कीजिए, बुद्धिजीवी लोगों को लीजिए, लीगल एडवाइजरी को लीजिए और कुछ सामाजिक लोगों को लीजिए, कुछ महिला लोगों को लीजिए, तो ताकि उनका भी संरक्षण और संवर्धन हो सके, ऐसा काम हो। इन्हीं सब बातों को बोलते हुए मैं पुनः आप लोगों से जोहार करता हूँ। और मैं वहाँ का एक रैयत हूँ और 26 एकड़ ज़मीन हमारा सीसीएल में अधिग्रहण हुआ है बीएंडके एरिया के अंतर्गत, और उसमें थोड़ा सा विस्तार से मैं रखना चाहता हूँ। जैसे अभी भैया जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं बेरमो बस्ती से अपनी बातों को रखे, तो मैं भी एक विस्थापित के नाते और एक पार्टी का पदाधिकारी खुसरो नगर से होने के नाते अपना बात को रखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम लोग किस रूपरेखा से हम लोग रखें कि हमारे लोग भी सुरक्षित रहें और हम लोग का हक अधिकार भी मिले। बीएंडके एरिया के कारों में 1984 में सीबी एक्ट के तहत अधिग्रहण हुआ है, जिसमें 1067 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। उसमें हम लोगों के ग्रामीणों के द्वारा जो है कारों, बैदकारों, बड़की कुड़ी, छोटकी कुड़ी, इन सभी गांवों को मिला करके किया गया है, जिसमें परियोजना का संचालित अभी कारों क्षेत्र में हो रहा है। इसमें अनेकों बार आंदोलन हुआ, अनेकों यूनियन के तरफ से, अनेकों विस्थापित समितियों के तरफ से, और आंदोलन होने का होते होते आज तक हमारे गांव की यही उपलब्धि है कि 116 लोगों को नियोजन मात्र मिल पाया है प्रति 2 एकड़। बाकी अभी भी हमारे गांव में 40 से 50 नौकरियां ज़मीन के एवज पर बाकी है, बकाया है। सीसीएल के बराबर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए नौकरी का डिमांड करते हैं, नोटिस के द्वारा उनका चक्का जाम आंदोलन करते हैं। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी जो आपका जीएम एरिया में बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं, और अगल बगल जितने भी यूनियन और विस्थापित का जो आंदोलन करने वाले, नेतृत्व करने वाले नेतागण हैं, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं सीसीएल प्रबंधन के साथ साठगांठ रहने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं फेलवर अपने आप को बैठक में कर हो पाते हैं। हर बार आश्वासन मिलता है सीसीएल प्रबंधन से कि आप लोगों का काम होगा, आप लोग को नियोजन मिलेगा, आप लोग को रोज़गार दिया जाएगा, आप लोग का विस्थापन एक उचित तरीके से किया जाएगा, जहां सारा चीज़ एक मॉडल विलेज की तरह बसा करके दिया जाएगा, उसमें सारा चीज़ रहेगा। आपका स्कूल है, मंदिर है, जो भी गांव में मूलभूत सुविधाएं होती है, सभी चीज़ को दे करके आपका विस्थापन किया जाएगा। ऐसा वादा सीसीएल बराबर करती है, और जिसका मिनट्स कॉपी हम लोग पास भी बहुत तरह का है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का सिग्नेचर किया हुआ है। लेकिन काम जब उस सब मिनट्स कॉपी के मिलने के बाद जब हम लोग अपने कामों को लेकर प्रबंधन के पास जाते हैं, तो वो लोग खुद इस बात को हम लोग को छलावा महसूस करते हैं कि ये तो सिर्फ प्रबंधन जो है कोयला निकालने के क्रम में झूठा वादा करते आया, उस पर ये लोग अमल नहीं करता है। इससे हम लोग को बहुत निराशा होता है, अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। इसमें मिला जुला के हम एक ही बात कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम विस्थापितों का मूलभूत जो मांग है सीसीएल प्रबंधन से, वो तीनों एरिया में है, बीएंडके, ढोड़ी, कठारा, डीवीसी और सिटीपीएस का
मूलभूत जो मांग है वो ज़मीन अधिग्रहण में नौकरी का है, दूसरा है ज़मीन के एवज पर आपका मुआवजा का है, और तीसरा आपका आता है रोज़गार कि जिस जगह पे आप अधिग्रहण किए हैं वहाँ के युवाओं को, युवतियों को स्किल के माध्यम से, अनस्किल के माध्यम से उसको रोज़गार मुहैया कराना। और चौथा इसमें एक पार्ट आता है विस्थापन। ये 4 बिंदुओं पर ही हमारा पूरा डिमांड है, उसी में सारा एजेंडा आपका आ जाएगा कि किस तरह से आप अपनी मांगों को लेते हैं। यही 4 ही मुद्दा। तो 4 मुद्दा में अभी जैसे भैया बात रख रहे थे और प्लॉट आवंटन और नौकरी के बदले जिसको ज़मीन के बदले नियोजन लेना, वैसे लोग का फॉर्म फिलअप हुआ, 2 दिन का कैंपिंग किया गया। लेकिन पेप कार्ड हमारे गांव में बहुत लोगों को निर्गत हुआ है, तो पेप कार्ड का जो मिलने के बाद भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। पेप कार्ड का मतलब है प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन। परियोजना से आप इफेक्टेड हैं, आपका ज़मीन परियोजना में गया है, उसको ऐसा एक बना के दिया गया है प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन, जिसको पेप कार्ड कहते हैं। उस पेप कार्ड के माध्यम से हम ग्रामीणों को सीसीएल के द्वारा संचालित जो भी विद्यालय है और जो अस्पताल है उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं मिल पाती। वो सिर्फ आपको एक मिल गया है, लेकिन उसका कोई कहीं से कुछ महत्व नहीं है, उसका कुछ वैल्यूशन नहीं मिल पाता। हम लोगों ने भी अपने जो BNK GM है उनके समक्ष हम लोगों ने अपने बात को रखे थे कि सर आपके द्वारा जो पेप कार्ड निर्गत हुआ है उसका बेनिफिट सीसीएल हमें नहीं दे पाती है या नहीं मिल पाता है। उसमें जो गरीब परिवार मेरे गांव में बसते हैं, जिनको नौकरी नहीं हुआ है, जिनका 2 एकड़ से कम है ज़मीन, उनको तो नौकरी मिलना नहीं है। तो ऐसे परिवार को पेप कार्ड का लाभ आपके द्वारा क्या आप देते हैं? अभी आपका कारगल्ले में जो कार्मेल विद्यालय चलता है सर, वो सीसीएल द्वारा संचालित है। अच्छा, और ढोड़ी में आपका चलता है DVC का विद्यालय है।